बच्चों आज सेशन शुरुआत करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर बोर्ड एग्जाम में आपको समझ लीजिए 2025 में आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। एमीन से हमेशा क्वेश्चन आता है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन, ठीक है ना। तो बच्चों जो है आज हम शुरुआत करेंगे एमीन। एमीन का फार्मूला सूत्र होता है NH2, इसमें समूह जुटा रहता है, ठीक है। और NH भी होता है और N भी होता है, अर्थात 3 माइनस N के पावर नॉट, अर्थात उसके जगह जो है 3 नाइट्रोजन परमाणुओं के साथ यह जो होता है संयुक्त रूप से, ठीक है। इसकी जो संरचना होती है sp3 संकरित होती है, ठीक है, अर्थात पिरामिडी होती है, ठीक है। नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े होने के कारण, किसके परमाणु से? नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े होने के कारण, ठीक है। तो एमीन जो है अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? अमोनिया से व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ की शुरुआत करेंगे बच्चों जो है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसकी शुरुआत करेंगे बच्चों, तो लिखेंगे जो है एमीन। एमीन अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं, अमोनिया NH3 के व्युत्पन्न होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं, जिनमें अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह या एरिल समूहों द्वारा, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल मतलब वही मेथिल एथिल, ठीक है, एल्किल समूह, या हम एरिल समूह भी कर सकते हैं। एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक है बच्चों। अर्थात जो है यह जो है प्रतिस्थापित हो जाते हैं यहाँ पर जाकर, ठीक है, एल्किल समूह, अर्थात CH3 C2H5, ठीक है। तो आपको समझ में ऐसे आएगा। देखिए अब हम कैसे प्रतिस्थापित कर रहे हैं, हमारे पास अमोनिया है, ठीक है, तो इसमें प्लस R हमने जोड़ा, तो इनकी दो जो हम एमीन का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो दो रूप में होगा, एक नाइट्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर होगा और एक जो है R समूह के आधार पर होगा, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे, अब देखिए इसमें प्लस R होगा और हाइड्रोजन परमाणु इससे रिप्लेस हो जाएगा, एक हाइड्रोजन परमाणु जो है यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन परमाणु हटा बच्चों, तो क्या बना? NH2 बना, और R क्या होगा? यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, R जुड़ जाएगा। R का मतलब हुआ बच्चों CH3, तो CH3NH2 हमारा बन जाएगा पहला, तो मेथिल एमीन बन गया। तो ये हमारा उदाहरण में होता चला जाएगा बच्चों, ठीक है, क्या बनता चला जाएगा? उदाहरण में हमारा होता चला जाएगा। ये हमारा बन गया मेथिल एमीन, ठीक है। जो हमने चीज लिखवाया उसी के आधार पर है बच्चों। हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस होगा अमोनिया से, और इसमें जो है R एल्किल समूह जुटेगा, तो R की जगह क्या हमारा CH3 हो गया, ठीक है। इसके बाद बच्चों फिर हम करेंगे, इसमें प्लस R करेंगे और हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे, तो इसका एक हाइड्रोजन इसमें से रिप्लेस हो जाएगा, ये NH बन गया बच्चों, और यहाँ पर प्लस R जुट गया, तो इसका मतलब 2R हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये हमारा बन गया CH3, ठीक है, ट्वाइस NH, डाई मेथिल एमीन बन गया। क्या बन गया? डाई मेथिल एमीन बन गया बच्चों, ये क्या बन गया? डाई मेथिल एमीन। फिर इसमें क्या करेंगे? प्लस R जोड़ेंगे, माइनस N हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यह बच्चों हमारा बन जाएगा R3 और हो जाएगा N, ठीक है। इसके बाद तो हमारा सब लोग जानते हैं, लास्ट में जो है एनिलीन बनता है, ठीक है, एनिलीन बनता है ये, तो ठीक है, लास्ट में एनिलीन बनेगा ये, ठीक है। ये अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा CH3 थ्राइस N हो गया, क्या बन जाएगा? ट्राई मेथिल एमीन। ये हमारा देखिए ये उदाहरण समझ लीजिए हो गया, ठीक है, समझा। तो अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं यह, ठीक है, एमीन। देखिए अमोनिया के व्युत्पन्न है, ठीक है, देखिए अमोनिया से व्युत्पन्न हुए हैं, ठीक है। हमने ये तीनों फार्मूला आपको बताया, देखिए यहाँ पर बताया हमने,
ठीक है, NH2 NH और N, तो ये हमारा निकल गया ना NH2 NH और, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखिए हमने बताया है कि अमोनिया के क्या अधिक हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं उसको जो है एल्किल समूहों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब यहाँ पर प्रतिस्थापित हो जाएंगे, देखिए इसमें एल्किल समूह देखिए सब प्रतिस्थापित हो गया, ठीक है। अब हम लोग बच्चों एमिनो का वर्गीकरण पढ़ते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन से जुड़े एल्किल या एरिल समूहों की संख्या के आधार पर, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखना है हमको कि नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूहों की संख्या के आधार पर एमीन के आधार पर एमीन को 3 - n के पावर नॉट, मतलब कि हमने बताया था कल NH2 NH और N, ठीक है, इसलिए 3 - n कर दिया गया, ठीक है। अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमिनो में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। यहाँ बच्चों n बराबर जो है वह नाइट्रोजन से सीधे जुड़े परमाणुओं की संख्या है, ठीक है। नाइट्रोजन से सीधे जुड़े परमाणुओं की संख्या है, ठीक है। प्राथमिक एमीन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, प्राथमिक एमीन, ठीक है। तो प्राथमिक एमीन क्या है बच्चों, अमोनिया से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त एमीन को हम लोग प्राथमिक एमीन कहते हैं, ठीक ना। अमोनिया से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त एमीन को प्राथमिक एमीन कहते हैं बच्चों, ठीक है ना, प्राथमिक एमीन कहते हैं, ठीक है। जैसे अमोनिया परमाणु हमने कल बताया था, इससे जो है एक हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस कर देंगे तो हमारी प्राप्त एमीन जो है क्या कहलाएगी, प्राथमिक एमीन कहलाएगी, ठीक है, प्राथमिक एमीन कहलाएगा, ठीक है। इसका जो समूह होता है एमिनो समूह होता है, इनका सामान्य सूत्र बच्चों जो होता है वो होता है CnH2n + 1 NH2 या RNH2, देखिए RNH2 आ गया ना, ठीक है, या ARNH2 हम कह सकते हैं, ठीक है, होता है, ठीक है। इनमें एमिनो समूह अर्थात NH2 समूह होता है, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे जब
हमारा पहला यह जो है CH3NH2 हो गया, दूसरा हो जाएगा CH3CH2NH2 हो जाएगा, ठीक है, मेथिलेमिन, और यह एथिलेमिन है, या हम इसको कह सकते हैं C2H5NH2, ठीक है, ये हो गया हमारा एथिलेमिन, ठीक है। तो अमोनिया से एक हाइड्रोजन परमाणु जो है वह उस एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात वहां पर यहाँ पर R बराबर हमारा जो है CH3 है बच्चों, ठीक है। तो ये देखिए हमारा मेथिलेमिन और एथिलेमिन हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2025 एग्जाम के लिए समझ लीजिए, प्राथमिक एमिन, द्वितीय एमिन, तृतीय एमिन पूछ सकता है, अक्सर पूछता है एग्जाम में, ठीक है। चलते हैं बच्चों प्राथमिक एमिन की संरचना। तो हम जानते हैं कि अमोनिया का जो संरचना सूत्र होता है बच्चों, अमोनिया का संरचना सूत्र वह जो हमारे पास ये होता है, ठीक है। और अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस करने के बाद, प्रतिस्थापित करने के बाद यहाँ पर एल्किल समूह जब आ जाता है, अर्थात यहाँ पर जो है हमारा एल्किल समूह हो जाएगा, ठीक है। या हम इसको कह सकते हैं जहां पर R बराबर बच्चों CH3 होता है, ठीक है। तो हम लोग इसी को जो है प्राथमिक एमीन नाम दे दिया गया है, इसी को क्या दे दिया गया है, प्राथमिक एमीन, ठीक है। ये जो है हमारे प्राथमिक एमीन है बच्चों, क्या है, प्राथमिक एमीन, ठीक है, मतलब CH3NH2, ठीक है, CH3NH2 यही प्राथमिक एमीन होता है, यही संरचना इसकी होती है प्राथमिक एमीन की। चलते हैं द्वितीय एमीन बच्चों। द्वितीय एमीन क्या करती है, अमोनिया से दो हाइड्रोजन परमाणुओं को समान या असमान एल्किल समूहों द्वारा जो है प्रतिस्थापित करने पर जो एमीन प्राप्त होती है उसको हम लोग कहते हैं द्वितीय एमीन। तो इसकी डिफिनीशन हो जाएगी बच्चों, अमोनिया से दो हाइड्रोजन परमाणुओं को दो हाइड्रोजन परमाणुओं को दो समान या असमान एल्किल या एरिल समूहों द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो एमीन प्राप्त होती है उसे द्वितीयक एमीन कहते हैं बच्चों, ठीक ना, कहते। इनका सामान्य सूत्र बच्चों होता है CnH2n+1 ट्वाइस NH या RNH, ठीक है, या ARNH होता है, ठीक है। इनमें द्वितीयक एमीन में बच्चों जो है एमिनो समूह इसको हम लोग बच्चों ऐसे कहते हैं, ठीक ना, एमिनो समूह क्रियात्मक समूह होता है, ठीक है। उदाहरण चलेंगे बच्चों इसका जो है, उदाहरण बच्चों हमारा CH3RCH3, ठीक है, डाइमेथिलेमिन, CH3
CH3 NH डाई मेथिल एमीन, डाई मेथिल एमीन। ठीक है बच्चों, ये हमारा डाई मेथिल एमीन हो गया, 2 है, ठीक है ना। अर्थात ये हो जाएगा CH3 ट्वाइस NH, इसको लिख सकते हैं, ठीक ना, अथवा में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, क्योंकि इसका सूत्र देखिए हमारे पास ये है, ठीक है ना। EN की जगह 1 रखेंगे तो 2 एक कम 2 1 3, तो CH3 मिला ना, CH3 ट्वाइस NH, ठीक है। 2 रखेंगे तो हमारा बन जाएगा CH3 NH C2EH5। तो ABCD अक्षर से पहले एथिल आता है, तो एथिल, फिर मेथिल आएगा और एमीन। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया द्वितीयक एमीन की संरचना। देख लेते हैं बच्चों, द्वितीयक एमीन की संरचना। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो अमोनिया है बच्चों, इसका जो है हमारे पास संरचना सूत्र होता है NH। अब इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा यह बन जाएगा, मतलब कि RREH, ठीक है, या हम कह सकते हैं इसको बच्चों, ठीक है, CH3EH, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या हो गया, CH3 ट्वाइस और NH। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया द्वितीयक एमीन। क्या हो गया बच्चों, द्वितीयक एमीन। ठीक है, ये इसकी संरचना, द्वितीयक एमीन की संरचना, ये द्वितीयक एमीन हमारी हो गई। चलते बच्चों तृतीयक एमीन। तो तृतीयक एमीन क्या होता है, अमोनिया से 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को 3 समान या असमान एल्किल समूह या एरिल समूहों द्वारा प्रतिस्थापित करके जो एमीन प्राप्त होता है उसको तृतीयक एमीन कहते हैं। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 ब्रैकेट 1 थ्राइस N होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं उसको जो है RN। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, अमोनिया का बच्चों सूत्र होता है NH3। अमोनिया से 3 हाइड्रोजन परमाणुओं, अमोनिया से 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को 3 समान या असमान एल्किल या एरिल समूहों द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त एमीन को, या जो एमीन प्राप्त होती है, प्राप्त एमीन को तृतीयक एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तृतीयक एमीन कहते, ठीक है बच्चों, कहते हैं। ठीक, इनका सामान्य सूत्र, इनका सामान्य सूत्र बच्चों जो होता है तृतीयक एमीन का, ठीक है, CnH2n+1 थ्राइस N होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं RN या AR, मतलब थ्राइस लगा हुआ है ना, R3N या AR3N, ठीक है, होता है। ये इसका जो है सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, थ्राइस लगा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, और इस एमीन में नाइट्राइलो समूह
या तृतीयक नाइट्रोजन समूह, ठीक है, ऐसे हम कहेंगे, ठीक है। क्रियात्मक समूह होता है, क्या होता है, क्रियात्मक समूह होता, ठीक है। इसका उदाहरण चलेंगे बच्चों, एग्जाम्पल इसका चलेंगे, इसका एग्जाम्पल चलेंगे हम लोग। पहला एग्जाम्पल हो जाएगा CH3N CH3 तो 1 2 3, ठीक ना, तो 3 मेथिल है इसमें लगा हुआ, ट्राई मेथिल एमीन हो जाएगा, ठीक है। पहला हो गया एग्जाम्पल। दूसरा हम लोग चलेंगे, इसका जो है ये पहला हो गया। दूसरा चलेंगे हम लोग जो है ठीक है। तो पहले ABCD में ए आता है तो इसका नामकरण हो जाएगा एथिल, फिर मेथिल, फिर फेनिल एमीन, ये 2 इसके उदाहरण है, ठीक है ना। ये हमारे जो है तृतीयक एमीन है, इसकी संरचना हम लोग तृतीयक एमीन की संरचना चलते हैं बच्चों, ठीक है। तो तृतीयक एमीन की संरचना में क्या होगा, हमारे पास जो अमोनिया होती है, अमोनिया का हमारा जो है होता है H, ठीक है। तो अमोनिया से जो है हम क्या करेंगे, अमोनिया से हमारा जो है तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, इसमें से तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे और इसके स्थान पर जो है हमारा बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा तृतीयक एमीन, ठीक है। या हम इसको कर सकते हैं CH3 या हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, या हम इसको कर सकते हैं या करके, ठीक है, CH3 थ्रायस, ठीक है। ये हमारा जो है तृतीयक एमीन है, ये तृतीयक एमीन की हमारी संरचना, तृतीयक एमीन की संरचना, ठीक। तो वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक जरूर करें, कमेंट करिए वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को शुरू से अंत तक रिपीट करके जरूर बार बार देखिएगा, क्योंकि ये जो है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2025 एग्जाम में जो है समझ लीजिए प्राथमिक में, द्वितीय में, तृतीय में जरूर पूछेगा आवश्यक रूप से।